अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात बोलो ऋषि, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी के लिए परेशान हो, लेकिन क्यों? ऋषि, लक्ष्मी जहाँ गई है ना वो जगह उसके लिए ठीक है, वहाँ उसका इलाज हो पाएगा और उसको इलाज की जरूरत है, तुम जानते हो राइट? I know। तो मनुष्का, सबको ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी वहाँ गई है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही है। मैं जानता हूँ वहाँ पे लक्ष्मी का कोई इलाज नहीं होने वाला है। I'm damn sure बात कुछ और ही है मनुष्का। वहाँ लक्ष्मी का इलाज नहीं होगा, वहाँ उसके साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। ऋषि, ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ और कैसे हो सकता है? वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इलाज के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बट मनुष्का, I'm 100% श्योर लक्ष्मी के साथ वहाँ जरूर कुछ गलत होने वाला है। ऋषि, कुछ गलत? कौन? I mean, क्या गलत क्या होगा? ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? रीजंस है मेरे पास मनुष्का, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब तो मुझे बता मनुष्का, कौन सा ऐसा इंसान है जो 100 करोड़ ठुकराएगा? 100 करोड़। मनुष्का, जरूर उस डॉक्टर का कोई मोटिव है जो वो ऐसा कर रहा है। ऋषि, मैं तो कहूंगी कि हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। हो सकता है कि वो डॉक्टर जेन्युइनली ईमानदार इंसान हो, वो ऑनेस्ट हो, लालची ना हो, और सबसे बड़ी बात, ही इज अ डॉक्टर ऋषि, तो हो सकता है उसे अपने पेशेंट की जेन्युइनली फिक्र हो। मनुष्का, अगर वो डॉक्टर ईमानदार होता, ऑनेस्ट होता, तो वो मुझे मेरी लक्ष्मी वापस लौटा देता। वो मुझसे कहता कि आप इसका इलाज घर पे करवाइए क्योंकि ये पागल नहीं है। और अगर वो डॉक्टर सच में ईमानदार होता, सच्चा होता, तो वो ये कहता कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पैसे के बदले मेरे लिए हॉस्पिटल बना दो ताकि यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज हो सके, उनकी मदद हो सके। लेकिन इस डॉक्टर ने क्या किया? 100 करोड़ का चेक फाड़ दिया। उसके बाद मुझे धमकी दे रहा है वो। 100 करोड़ का चेक फाड़ दिया? हाँ, फाड़ दिया। वाह, सॉलिड वफादार निकला ये डॉक्टर तो, वरना इतने पैसों में तो किसी की भी नियत बिगड़ जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ मनुष्का, ये डॉक्टर बहुत ही घटिया इंसान है। किसी गलत रीजन से रखा है लक्ष्मी को वहाँ पे, जरूर कोई और मोटिव है इसका। बस इसलिए लक्ष्मी को वहाँ से जल्द निकालना ही होगा। ऋषि, अगर ऐसा है ना तो हमें लक्ष्मी को वहाँ से निकालना ही चाहिए। तुम मदद करोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूँगी, जरूर मदद करूँगी। थैंक यू सो मच मनुष्का, सच में you've been a great friend. थैंक यू, you were always there for me. थैंक यू सो मच। ऑलवेज ऋषि, तुमसे प्यार किया है मैंने, तुम मरते दम तक निभाऊंगी। तुम चाहे मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी, ऑलवेज। तुम भले ही मुझे अपनी दोस्त मानते हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा प्यार रहोगे हमेशा। और जब तुम अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो मैं भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। याद रखना, I can do anything for you, कुछ भी। हाँ ऋषि, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि लक्ष्मी को बर्बाद करना पड़े तो वो भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट कर रही हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अकेले कैसे खेलूंगी? चालू, पानी, मिंटू और ऋषि कोई भी नहीं है, तो मैं कैसे खेलूं? अरे हम है ना। आए। हाँ, तुम तीनों लोग आ गए। हाँ। नहीं, अब मैं बोर भी नहीं होंगी। ऋषि भी आ गया। वाह, ऋषि, तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया, पर तू आ गया। मम्मा, अब तू बैठ यहाँ, हम खेलेंगे, तू देखना। हाँ, लेकिन दाव कौन देगा? दी दाव देगी। ठीक है, मैं दूंगी। अब खेले। क्या खेलना? क्या दाव? क्या पकड़म पकड़ाई
ओके भागो। हम तो ऐसे टूटे फूटे से थम थड़म से दिन दहाड़े बैठे बैठे गिर गए मुंह के बल यूं हमने सोचा हमें तो भाई सब पता है मिल रही इस गलत फहमी की सजा है इरादे तेरे मेरे बिल्कुल तेरे मेरे जैसे हम हैं उल्टे सीधे से छोड़ो ना रोना धोना जब तक के संग में है ना यारी यारों की। अरे क्या हुआ जीजू? क्या हुआ मिंटू? इसमें बहुत भागना पड़ता है। ये गेम मैंने खेले नहीं है, वीडियो गेम खेलता था ना। तो तुम मुझे पकड़ लो। नहीं, नो चीटिंग। हाँ, नो चीटिंग, सही बोल रही है शालू। चीटिंग नहीं करते, गेम खेल रहे हो ना, गेम वो गेम की तरह ही खेलो। हाँ तो फिर पकड़ो ना बुद्धू। क्या क्यों हुआ जाने देना सुनो ना हरी सी बातें झूठी रूठी दबे पाँव खुशी को आने देना यही है जिंदगी कभी खट्टी कभी मीठी हाले हाले धीरे धीरे के कमरे खोल दे ओ यार संभाल के। बचिया, थैंक यू। तुम्हें तो पकड़ना भी नहीं आता, इतनी जल्दी थक गए। सॉरी, थक तो गया हूँ मैं। हाँ वाह यार, तुम तीनों बहनें बहुत बढ़िया खेलती हो यार, थकती नहीं हो तुम लोग तो। वेरी गुड। तुम ना मिंटू सिर्फ दिखा दो कि तुम बहुत पहलवान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर कुछ भी नहीं हो। तुम तो कच्चा नींबू हो, कच्चा नींबू। जाओ कि छोटे बच्चों के साथ खेलो, वो भी तुमसे जीत जाएंगे। हाँ अच्छा है, हंसो, उड़ाओ, मजाक उड़ाओ मेरा। कच्चा नींबू मैं कच्चा नींबू नहीं, नींबू। हाँ नींबू, हाँ कच्चा नींबू हूँ मैं। खेल नहीं पाया ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक जाओ तेई। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जुर्रत मत करना लड़की। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं, और वही करने जा रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपकी कुड़ी के मनहूस कदमों ने मेरे कार के चिराग को बुझा देता। और पहले ही दिन ब्याह दे मेरे पुत्र नु खा गई है कुड़ी। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल ऐसा, के जाओ इसको। मैं समझ सकता हूं कि आप किस दर्द से गुजर रही अटवाल बहन जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो रब की मर्जी थी। आप मेरी लाडो पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और हाँ, जिस घर में मेरी लाडो की इज्जत नहीं, वहां मैं अपनी बेटी को खुद नहीं रखूंगा। चल पुत्र, चल, हौसला रख। तेरे मैके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, नहीं पापा जी।
ससुराल की तरफ मेरा फर्ज ही मेरा धर्म, और आखिरी सांस तक धर्म निभाना आप ही ने तो सिखाया है ना। अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ पे तब तक रहूंगी जब तक मैं कुलदीप के कातिल को ढूंढ ना लूं। कुड़िए, मेरी मर्जी दे खिलाफ कोई भी तेरा साथ नहीं देगा इस घर विच। मैं दूंगी हीर का साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, मिसेस हीर कुलदीप अटवाल। क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ थाम सकता हूँ? आई लव यू हीर, आई लव यू वेरी मच। हाथों को आने से कैसे रोको? पहाड़ का बोझ कैसे उठाओ? मुझे मरना नहीं है हीर, मुझे बचा लो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हीर जी को मेरी जरूरत है? हीर जी, नहीं जीते, मत रोको उसे। हीर को अपनी भलाई के लिए इस दर्द से गुजरना होगा। उसके जख्म अभी ताजा है, उन पर मरहम लगाने का कोई फायदा नहीं है जीते। निकाल लेने दे उसे। उसके दिल में जो गुबार है उसे निकाल देने दे, वरना उसका जख्म नासूर बन के उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। कर लेने दे जो कर रही है। चिंता मत कर, मैंने अपनी छोटी बहन माना है ना उसे। मैं संभाल लूंगी। मैं हूं इसके साथ हमेशा के लिए। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये कैसी किस्मत लिखी है ऊपर वाले ने मेरी, कि जिसे भी दिल से चाहो वो मुझसे दूर चला जाता है और जाने का ऐसा रास्ता अपनाता है कि मैं चाहकर भी रोक नहीं पाता। कई सालों के बाद फिर से जीने की इच्छा खत्म हो गई। ओ ना अंकल जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, मैं गौतम। और मैं गंभीर। अरे हालत देख रही हो मेरे हाथ की, गंभीर हालत ही है ना, घूर क्या रही हो? गौतम हम चले। एक सेकंड,
कहाँ चले? तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ यहाँ पे, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जला है। कहीं नहीं जाओगी तुम। यू एंड गैरी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, स्टे हियर। गौतम। कौन गौतम? हाँ हाँ जो भी है, गौतम गैरी व्हाटएवर। बैंकर नहीं जा रही है। यू कैन देखो मैं आ गया, ऑइंटमेंट ला गया। हाँ ये लो सर, लगा लो। ये थोड़ा चलेगा। हाँ अरे पहले से ही जला हुआ है, और कितना चलेगा? मुझे नहीं लगाना, बोल दे इसे। क्या नहीं लगाना? एक मिनट डॉक्टर, लगाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा तो मेरी चेक कैसे साइन करेंगे? ओ, सुन रहा है इसकी बात? इस सब में भी इसको अपनी सैलरी अपने चेक की पड़ी है भाई। ब्लडी मनी माइंडेड। और नहीं तो क्या, मेरे काम के पैसे हैं, वो भी वो काम जो मेरी जॉब प्रोफाइल में है ही। हाँ हाँ हाँ, अब यही बोलोगी कि मैंने एमबीए किया है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, दिस इज नॉट माय जॉब, ब्ला 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 ब्ला। अरे बस करो यार। क्या अभी और कुछ बोलना है? पेट में कोई बात होगी, बोलना चाहती होगी, नहीं बोलोगी तो पेट दर्द करेगा। दर्द तो आपको नहीं हुआ। कहाँ? वो दवाई भी लग गई। वो कमाल कर दिया यार, इस बच्चे को संभाल लिया। आज तक कोई नहीं संभाल पाया। अमेजिंग। थैंक यू डॉक्टर। बैंकर के सामने मेरी इज्जत का फरूदा करना बंद करेगा तू? हाँ रात को फिर से किसी से लगवा लीजिएगा। किसी की जरूरत नहीं है, मुझे खुद लगा लूंगा। भाई सुनना, इतनी देर तो हो गई, मीटिंग के लिए भी लेट हो गए, इनको घर छोड़ देते हैं। किनको? इन दोनों को, अमृता और उसका फ्रेंड है ना जो ये। अच्छा आप तो चाहता है कि मैं इन दोनों को? नहीं भाई, देख इतना सब कुछ किया ना, तेरा हाथ भी तो देख बचा दिया ना, तो अब छोड़ देते ना घर। हाँ ठीक है, वैसे मन नहीं है मेरा, पर अच्छा काम किया इसने। ठीक है जाओ, बोल दे। ओके अमृता, सुनो, तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों का हम घर छोड़ देते हैं। नहीं इट्स ओके, हम चले जाएंगे। अरे नहीं, हम जा रहे हैं ना उस रास्ते में, तो छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। छोड़ देंगे हमें घर? ठीक है, थैंक यू। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस अभी आया। ए बैंकर, ये जो आज हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ, और ये मैं भूलूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जला है। मेरी वजह से बचा है। चलो, सुबह के कांड के बाद कुछ तो अच्छा किया इसने। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपके अपनों के साथ भी बुरा जीव ही कर रहा है, जिसका सच बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, ऐसा मेरी आई कहती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे आओ आओ बेटा। क्या हुआ है? देखो तो कौन आया। आओ आओ बेटा, देखो तो कौन आया। अरे गौतम ने बताया कि तुम दोनों मिले थे, इसलिए 60 महीने मिलने आई है। और तुमसे माफी मांगने भी। उस दिन बिना कुछ सोचे समझे मैं इतना कुछ बोल गई। अब तुम ही बताओ, अपने बेटे की शादी करने जा रही थी तुमसे, और अचानक से तुम्हारे बाबा का इतना बड़ा सच मेरे सामने आया कि मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, और गुस्से में इतना कुछ बोल दिया। मुझे नहीं पता चल रहा था उस दिन कि क्या सही है और क्या गलत। कोई ना जी, कोई ना, अब पता चल गया ना, बस काफी है। क्यों भवानी? हाँ हाँ बिल्कुल। अमृता, तुम्हें लगा था ना कि माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। माँ मान गई है। मैंने मनाया माँ को। अमृता, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और सच कहूं तो तुम बहुत ही सुलझी हुई हो। तुम्हारे उसूल आदर्श तुम्हें बाकियों से बहुत ही अलग बनाते हैं, वरना आज की दुनिया में कौन किसी और की खुशी के बारे में सोचता है। पर तुमने सोचा। तुम्हारे लिए इस रिश्ते को लेके मेरी माँ की रजामंदी भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी तुम्हारी अपनी खुद की आई की। तुम्हारी यही बात मेरे दिल को छू गई। और मेरे भी। अब मुझे तुम दोनों के रिश्ते से ना कोई ऐतराज नहीं है। तुम दोनों जब चाहे शादी कर सकते हो। ओ वाह जी वाह, ये हुई ना बात। अब तो रिश्ता पक्का समझो। अभी तो हम मिले थे और गौतम ने इतनी जल्दी अपनी माँ को मना भी लिया और यहाँ बुला भी लिया।
गौतम मान गया है, अब देखना सब ठीक होगा। जी एक्सक्यूज मी, आप है ना बैठ के आराम से चाय नाश्ता कीजिए, हम जरा अंदर जाकर आते हैं। हाँ जी गौतम बेटा बैठो, बेटा बैठो। चल अम्मू आजा आजा, चल। अम्मू देख, इस बार मना मत करना। हाँ अब देख, लड़का सच में सोना मुंडा है। हाँ वरना इतना सब होने के बाद कोई नहीं आता ना। लेकिन गौतम वापस आया, मतलब लड़का दिल का अच्छा है, तो तू भी राजी हो जा, मना मत कर। हाँ कर दे। हाँ बेटा। हाय रब्बा, अम्मू ने हाँ कर दी, मतलब शादी इस बार पक्की। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? सॉरी, वो गलती हो गई मुझसे, सॉरी। इट्स ओके, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस है। पर यहाँ पे कोई चेंजिंग रूम है क्या? दुल्हन का चेंजिंग रूम तो होगा ही। दुल्हन का रूम मुझे पता है। हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम आराम से चेंज कर लेना। आ जाओ। आई एम सॉरी। हाँ आई एम सॉरी। आशु, ज्यादा पैसे दे दो, तुझे सुहागरात की प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? फरा कुछ फोन आया पूर्वी का? नहीं, मैं देखती हूँ। जी एक मिनट, आई ना, मुझे आपसे बात करना। क्या हुआ बीना जी? आई मैं बताती हूँ। क्या हुआ? राजी जी अभी भी आप पूछ रही हैं क्या हुआ, कैसे हुआ? सब कुछ आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये दिख रहा है क्या? राजी जी ये तो आप बताएंगे ना। देखिए सबके सामने शर्मिंदा होने वाली बात है, हमारा सर झुक जाएगा। सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? प्राची आप क्या बोल रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं अपना मुंह खोल के आपको बताऊं, देखिए मैं जानती हूँ आप मुझे पहले से पसंद नहीं करती थी। आपका पूरा घर परिवार यही चाहता था कि आशु और पूर्वी की शादी नहीं हो, इसीलिए पूर्वी यहाँ पर नहीं है ना। आप क्या कहना चाहती है, साफ साफ बताइए। ऐसा तो नहीं कि पूर्वी ही जानबूझकर इस संगीत को छोड़कर चलेगी, मतलब इसलिए कि वो ये शादी नहीं करना नहीं, आप क्या बोल रही हैं? आप जानती नहीं है पूर्वी को, वो कैसी है आपको पता है ना। अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र है उसे। परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा, प्यार, ये सब मायने रखता है उसके लिए, और वो ऐसा सोचेगी भी नहीं। देखिए मैं समझ सकती हूँ आप परेशान हैं, पर आप परेशान क्यों हैं? पूर्वी ऐसी नहीं है, माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वो कैसी है। उसने हाँ की है ना इस शादी के लिए, अपनी मर्जी से, अपने मन से, और मुझे पता है उसने हाँ क्यों की है। लेकिन मेरा आशु तो ऐसा है कि आपने पूर्वी पे उंगली उठाई है ना, उसकी बात करिए, तो इसलिए मैं उसी का जवाब देना पसंद करूंगी। आप सही कह रही है, हमारे परिवार में कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते ये शादी हो। हमारी खुशी, पूर्वी की अपनी बहन, सगी बहन ये चाहती है कि ये शादी ना हो। शायद कारण भी आपको पता है, वो तो इतनी नाराज है पूर्वी से कि शादी की फंक्शंस भी अटेंड नहीं करूंगी। मैंने कितने फोन किए, फोन नहीं उठा रही। पता नहीं ये शादी में भी आएगी या नहीं। वो नहीं चाहती ये शादी हो, और आपके भी फैमिली में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते ये शादी हो। लेकिन ठीक है ना, हाउ डज इट मैटर? मैटर कौन करता है? आशुतोष और पूर्वी, और वो दोनों चाहते हैं ना ये शादी हो, तो हमें बस उनका साथ देना चाहिए। आप ऐसी बातें करके ना मेरी उलझन और बढ़ा रही है। अरे मैं कहाँ बातों को उलझा रही हूँ, वो तो पूर्वी संगीत छोड़कर भाग गई। छोड़कर भाग नहीं गई वो। आप क्यों बार बार बोल रही हो? वो भाग गई, वो भाग नहीं गई, यहीं कहीं होगी। मैंने कहा ना आपसे, पूर्वी ऐसी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करेगी वो जिससे मेरा सर नीचे हो जाए, उसके परिवार की इज्जत पे बात आए। इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी, पूर्वी की वजह से कभी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। आज तो बिल्कुल नहीं, वो आ जाएगी, ठीक है? डोंट वरी, वो आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। मैं इनफैक्ट मैं जाती हूँ उसे देखने अभी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं पूर्वी का नाम क्यों नहीं ले सकता भाई? हैं? क्यों ना लूं? अरे उसका होने वाला पति हूं मैं। और आपको तो पता है अपने इंडिया का कल्चर है, देखो पत्नी पति का नाम नहीं ले सकती, पर पति तो पत्नी का नाम ले सकता है ना पूर्वी? देखो पूर्वी हाँ भी बोल रही है? पूर्वी अभी ऐसे ही रहना है?
ऐसे सुनिए इसकी ये बकवास, ये जो कह रहा है, जो हरकतें कर रहा है, ये सब सही नहीं है तुम्हें। अपने लिए कब लड़ोगी तुम? अपनों के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। तुम लड़ोगी या नहीं? ओए समाज के सेवक, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी भाई? हैं? अबे यार, होने वाले पति पत्नी है, क्यों रिश्ता तोड़वाने पर तुला हुआ है तू? तू जाना काम करना अपना। शट अप, जस्ट शट अप। कहा ना मैंने, पूरी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। मेरी पूर्वी एक नेक दिल, मासूम और भोली लड़की है, पर मत भूलना कि मेरा खून है। अपनी प्यार जाए ना तो शेरनी बन जाती है, इसीलिए इसे मजबूर मत करना। ये अभी चुप है क्योंकि ये तमाशा नहीं बनाना चाहती, नहीं चाहती कि 4 लोग गलत समझे, बातें करें। और लोगों को पता भी चलेगा तो क्या गलत है? हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है ना पूर्वी? हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? पूर्वी, तुम अब भी कुछ नहीं कहोगी? इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है? प्लीज पूर्वी, खुद के लिए लड़ो, अपने डर से लड़ो, इस घटिया इंसान, इस जज्बी से। तो कितनी भी कोशिश करें वो नहीं लड़ेगी भाई, वो प्यार करती है मुझसे। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है जसवीर। पूर्वी का दिल कैसा है वो तुम जैसा गंदा और घटिया इंसान नहीं जान सकता। माँ ने कहा था कि गंदगी को दूर करो या तो गंदगी से दूर रहो। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, लेकिन तुम 1 बार 2 बार, कितने मौके दो तुम्हें दूर रहने के। मैं चुप रही, मेरा परिवार चुप रहा, इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं और ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। लेकिन तुम अपनी हदें पार करते रहे और तुम अब हमें मजबूर कर रहे हो कि हम अपनी हदें पार करें। तो तुम वंस फॉर ऑल ही समझ लो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? कि तुम 1 नंबर के गंदे और घटिया इंसान हो। तुम 1 नंबर के बेवकूफ इंसान हो जिसका दिमाग नहीं चलता है। तुम 1 नंबर के घमंडी इंसान हो जिसका कोई ज़मीन नहीं है, जो इतने थप्पड़ मारने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। अरे अच्छा लगना तो दूर, तुम जैसा इंसान मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता। तुम समझ लो तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कभी कुछ बन भी नहीं सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, तुम तो नहीं थी ना। हमने इसको देखा है बड़े होते हुए, स्कूल जाते हुए, एक गलत हरकत करते हुए हमने इसको देखा है। आई नो कि आप लोगों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और तब मैं वहां नहीं थी, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि जिस तरह से इसकी परवरिश हुई है, जिस तरह से इसे पाला पोसा गया है, उसमें पक्का कोई कमी छोड़ी गई है। हाँ, क्योंकि इसे जिंदगी की बेसिक बातों के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया है। आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। डैड ना कभी समझे थे ना कभी समझेंगे। इट्स ओके। शौर्य प्लीज मेरे और प्रीता के बीच में बोलना मत। और आप मेरे और उनके बीच में मत आइए। आपका बेटा होने का डिसअपॉइंटमेंट इतना है मुझे, मैं आपको बता भी नहीं सकता डैड। मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि तुम मेरे बेटे हो। अब ना मैं तुम्हें लूथरा परिवार का नाम और बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें आज से क्या, अभी से मैं तुम्हें लूथरा फैमिली से बेदखल करता हूं, निकालता हूं तुम्हें। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना तुम मेरे बेटे हो ना मैं तुम्हारा बाप। कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा लूथरा परिवार से, समझे तुम? सीरियसली? हालत देखिए उसकी, कहां है
है, किस सिचुएशन में है और आप कैसे बात कर रहे हैं उससे? लेकिन प्रीता नहीं, एक मिनट, खुद को सुन भी रहे हैं? कैसे बोल सकते हैं आप उससे इस तरह? लेकिन मैं क्या करूं, ये गलतियों पे गलतियां किए जाता, मुझे तो गलती ही करता है ना। इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? गलती करने और बुरा इंसान होने में फर्क होता है। बुरा इंसान नहीं है आपका बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है, सिर्फ गलती करता है। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, जितना प्यार मैं उसे देती हूँ उतना प्यार वो मुझे देता है। मेरे सामने तो कोई गलती नहीं करता। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ये बार बार ऐसी गलती क्यों करता है? कभी ये नहीं सोचा कि इसको बिठाकर इससे बात करें, प्यार से इसे समझाने की कोशिश करें? आपका बेटा है, ठीक है, अगर आपको इसे अपना बेटा नहीं मानना तो मत मानिए। जिस प्यार की इसे जरूरत है ना, वो मैं इसे दूंगी। मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। वो सपोर्ट जो इसे आपसे मिलना चाहिए वो मैं इसे दूंगी। देना भी चाहिए, और क्यों नहीं दोगी? तुम्हारा भी तो बेटा लगता है ना ये। दो इसको प्यार, दो इसको सपोर्ट, सुधारो इसको। क्यों नहीं सुधारती? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये सब कुछ ना मेरी बहन की वजह से हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि उसे ना झांसी की रानी बनने का बहुत ज्यादा शौक है। वो लेकर गई होगी राजवीर को भी अपने साथ शौर्य की मदद करने। उसको लग रहा होगा कि अगर मैं शौर्य की मदद करूंगी ना ऐसे अकेले, तो सब लोग ना बहुत उसकी वाहवाही करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे। पर उसको ना समझ नहीं आ रहा है कि कोई उसकी वाहवाही नहीं होने वाली, क्योंकि वो गुंडों के साथ डील कर रही है। पर फिर भी उसे झांसी की रानी बनने का बहुत ज्यादा शौक है। लड़ने चली गई बिना तलवार लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? और तुम इतना श्योरली कैसे बोल रहे कि ये पक्का किडनैपिंग ही है? अरे मुझे पता है, क्योंकि पलकी ने ना मुझे मैसेज किया था और उसने मुझे मैसेज में बताया था कि उसका किडनैप हो गया है। तो पलकी का मैसेज आया? हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, राजवीर उसके साथ है, वो ठीक हो जाए। ठीक रहेंगे। मोहित, तुम ठीक हो ना? हैं? पानी दो इसको। क्या हुआ राजवीर को? आराम से, आराम से। कहाँ है वो दोनों? देखिए, मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। जैसा कि शनाया बोल रही है, इसमें तो कोई बैकअप ही नहीं है। आते समय इन्होंने बोला कि पलकी और राजवीर मिसिंग है, मिल नहीं रहे, और जैसे ही हमने बोला कि 24 आवर्स के बाद ही हम ढूंढ सकते हैं, फिर उन्होंने स्टोरी चेंज कर दी। नहीं, मैंने स्टोरी चेंज नहीं की, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। मैं कोई स्टोरी नहीं बदल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। राजवीर और पलकी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारी हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं राजवीर को ढूंढने जा रही हूँ और आप चलिए मेरे साथ, आइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जरूर जरूर जरूर। शनाया, तुझे याद है कि तूने पलकी राजवीर को लास्ट टाइम कहाँ देखा था? देखो, मेरा एक फ्रेंड है जो नंबर ट्रेस कर सकता है। मुझे वो मैसेज दिखाओ, किस नंबर से आया था तुम्हें? बोलो। सर एक्चुअली जिस फोन पे, जिस नंबर पे उसका मैसेज आया था पलकी का, वो फोन पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया है। What? इसीलिए तो मैं अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। एक मिनट, मुझे सारे नंबर याद रहते हैं, रट्टे हुए एकदम। मैं बता देता हूँ आपको नंबर। गुड 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 गुड। अच्छा, नंबर नहीं, तुम खुद डायल करो। हाँ, लो, डायल करो। गुड, एक मिनट। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो। हाँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें अभी एक नंबर भेजा है, उसको ट्रेस करके मुझे बताओ कि इस वक्त वो नंबर कहां पर है। ओके? और मुझे ना तुमसे मिलना है। मैं तुम्हें कहां मिल सकता हूं? अभी अर्जेंट है। 4 को? हाँ,
चारकोप तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ पर मैं जानता हूँ चारकोप कहाँ पर है, मुझे अच्छे से याद है। हाँ ओके ओके ओके, मेरे साथ में कोई है जिसको पता है कि चारकोप कहाँ है। ओके मैं पहुंचता हूँ वहां पर, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ओके बाय। चले हम, ज्यादा टाइम नहीं है। चलो 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 चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमेजिंग। सूरज को होश आ गया है। क्या पेशेंट से मिल सकते हैं? हे अम्बेबा, चल। सूरज, सूरज। अंबिका भाभी, आपने जिस तरह केसर को बताया था तो पहले सूरज को क्यों नहीं बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए? हमने माँ की बहुत बहुत कृपा है कि तू क्या कर रहा है बेटा? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? क्यों नहीं बताया मुझे कि कार के ब्रेक फेल हो चुके थे? बोलिए माँ, कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, ये मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कोशिश की थी सूरज, बहुत कोशिश की, लेकिन तू इतने गुस्से में था और इतनी जल्दी घर से बाहर निकल गया कि तुझे मेरी आवाज सुनाई भी नहीं दी। मैं पीछे से चिल्लाती रही, तूने सुना नहीं बेटा, मैंने कोशिश की थी। पर केसर को तो पहले ही बता दिया था ना माँ, है ना? बता दिया था ना उसे। दिस इज योर ट्रुथ माँ। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, क्योंकि मैं आपकी प्रायोरिटी हूं ही नहीं, वरना इतनी बड़ी बात आप पीछे से नहीं सामने से बताती। बेटा पर मैंने कोशिश। इनफ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिस इज योर ट्रुथ माँ। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, क्योंकि मैं आपकी प्रायोरिटी हूं ही नहीं। केसर, तुम सूरज से मिलने अंदर नहीं गई? नर्स ने बताया उसे होश आ गया। क्या हुआ केसर? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मेरी वजह से मासूम पर सवाल उठ रहे हैं कबीर। अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लग रहा है उन पर। क्या? काकी पर?
और कौन लगा रहा है ये इल्जाम? सूरज। सूरज? सूरज बिल्कुल भी खुश नहीं है कबीर। उन्हें ऐसा लगता है कि मासूम उनके हिस्से का प्यार भी मुझे दे रही है। वो इतने साल लंदन में अकेले रहे मेरी वजह से, और अब जब वो वापस लौट कर आए तब भी उन्हें लगता है कि मासूम उन पे कम और मुझ पे ज्यादा प्यार लुटाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सूरज की नाराजगी सही नहीं है, पर मेरी वजह से मासूम पर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। अपने बेटे के सामने दोषी बनकर खड़ी होने पे मजबूर हो गई है वो। तू मुझे अपनी नजरों में दोषी ठहरा चुका है बेटा। इसलिए इस वक्त मैं जो भी कहूं, मेरा कोई भी तर्क, कोई भी गवाही तेरा गुस्सा कम नहीं करेगी। तो पहले ठीक हो जा, फिर घर जाकर तेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। बेटा थोड़ा पानी। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है माँ। प्लीज केसर को अंदर भेज दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर साहबा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फोन किया था, मगर आपकी बात हैदर से हुई थी। आपकी क्या बात हुई थी? वो कोई परेशानी है क्या? हैदर एकदम खामोश हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सच बोल रही है, मजाक तो नहीं कर रही है ना? जी शुक्रिया। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। ये हो क्या रहा है यहाँ? सबके सामने हैदर से लिपट रही है बेगैरत। पर ये मातम खुशी में क्यों बदल गया? ऐसी क्या बात हो गई? बात क्या हो गई है साहिबान? हम लोगों को भी बताओ ना। हाँ। अरे ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने कि तुम दोनों मियाँ बीवी इतने खुश हो रहे हो? हाँ? हमें भी बताओ। अम्मी, असल में बात यह है कि IVF के जरिए हम जो औलाद पैदा करना चाहते थे उसके लिए हमने कुछ टेस्ट करवाए थे। हाँ? उसकी रिपोर्ट्स आ गए हैं और वो नॉर्मल है। पर IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए तो पहले भी तुमने जांच करवाई हुई है और वो नॉर्मल ही थे। इस पे हैरत क्यों? वो अलग रिपोर्ट्स थी, ये दूसरी रिपोर्ट्स है। किन रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही हो दुआ? अम्मी, वो टेस्ट रिजल्ट में ये आया है कि मुझे किसी IVF तकनीक की जरूरत नहीं है।
मैं कुदरती तौर पे मां बन सकती हूँ। मेरी बच्ची, बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। बस अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि वो तुझे हमेशा खुश रखे। शुक्रिया अम्मी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज से तुम मुझे हैदर हैदर बुलाना बंद कर दो। आपने ही तो मुझे इजाजत दी थी ना कि मैं आपको नाम से बुलाया करूं। आपको पसंद नहीं है मैं आपको हैदर बोलती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमारे बच्चों के अब्बू बुलाना शुरू कर दो। ताकि हमारे नन्हे मुन्नों के आने से पहले ही उनके होने का एहसास हमें शुरू हो जाए। भाभी भाई सही कह रहे हैं। ये चुन्नू के अब्बा कैसा रहेगा? अल्लाह ये क्या चुन्नू मुन्नू लगा रखा है? अरे हमारे जमाने में तो कुरान शरीफ से नाम निकाला जाता था। बस आग बंद करके उंगली रख ली, जो हरफ आएगा उसी पे नाम रख दिया। हाँ तो ऐसा कर लेते दादी, तो अगर चे आया तो चुन्नू रखेंगे, ठीक है? तो मौज नहीं आएगा। अरे नालायक, अरबी में चे हर्फ होता ही नहीं है। तो फिर अगर मीम आ गया तो मुन्नू करना पड़ेगा। हाँ मुन्नू। गुलाज ये क्या चुन्नू मुन्नू? हम खुद कोशिश करेंगे अच्छा नाम रखने की। शुक्रिया अल्लाह, जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन यही है मेरे लिए। मेरे लिए भी है सर। भाई अगर आपका भाभी के साथ रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं भी भाभी को आके कांग्रेचुलेट कर लूं? नहीं नहीं। अब ये क्या बात हुई भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब भाई हटी, मतलब ऐसे क्यों? नहीं। तो साहिबान मेहरबान, मैं हूँ अपनी भाभी का कदरदान। वाह 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 वाह। आज इस खुशी के मौके पे जज्बात के दरिया में बहना चाहता हूँ और अपनी भाभी की शान में 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ। इरशाद। इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया। तो भाभी अर्ज किया है कि क्या बताऊं कैसा लगता है? सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस घर में आप रहती हो तो सब कुछ दुल्हन जैसा लगता है। मन कर रहा है कि आज मैं जश्न मनाऊं, गाऊं, झूमूं। आई एम सो हैप्पी टुडे भाभी, आई एम सो हैप्पी। आप बहुत अच्छी हो भाभी, बहुत अच्छी हो। एक सेकंड। बात 2 लफ्जों की हुई थी, तुमने 4 लाइनें बक दी। अभी 4 लाइनें और बाकी हैं, ठीक है? तो बुरी यादों को धोते हैं सर से, बुरी यादों को धोते हैं सर से, गर्मी मिटाते हैं ठंडी बर्फ से, क्योंकि भैया और भाभी मम्मी पापा बनने वाले हैं। तो बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः।
बाबा जी, ये सब करने की कोई जरूरत है क्या? अगर आत्मा इसके अंदर आ गई तो कुछ भी हो सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चये नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चये नमः। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा, तुम जानती नहीं हो शायद, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये आवाज ना कंप्यूटराइज्ड हो सकती है, क्रिएट की जा सकती है आर्टिफिशियली। हर बार हमें पटक पटक के मारती है, उसका क्या? वो तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं ना। कौन है वहाँ? मैं जाकर देखती हूँ। अरे नहीं 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 केतकी, नहीं नहीं केतकी जीजी।
किटकी वापस आओ, किटकी। घोर अनर्थ। ये जिद्दी आत्मा जो अब तक छुप के वार कर रही थी, वो खुल के सामने आना चाहती है। वो चाहती है कि हमें उसका एहसास हो, और जो कोई भी इस घर में उसके अस्तित्व को नकारेगा, वो खुद उसे अपने होने का एहसास दिलाएगी। क्या बकवास कर रहा है ये? सही तो कह रहा है। मुझे तो लगता है कि गुनगुन के कमरे के बाहर कोई है। गुनगुन? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं है। मैं किसी को भी प्यार नहीं दे सकता। डॉक्टर शिव, हमारी शादी उससे होने वाली है जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम 2 मिनट भी बिता लेना हमें ऐसा लगता है कि हम लकी हैं। उस इंसान के साथ हम पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं। हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उस इंसान के साथ हमारा नाम जुड़ने जा रहा है। हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हमारी शादी भी नहीं होती ना, अगर हम सिर्फ दोस्त होते तो भी हम खुश होते, अपने आप को लकी मानते। अगर हम दोस्त नहीं होते, आप सिर्फ हमारे टीचर होते और हम आपके स्टूडेंट, तो भी हम खुश होते। अगर आप हमारे टीचर नहीं होते और अगर हम आपके आसपास नहीं रह पाते ना, तो भी हम खुश होते। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम खुश नसीब है कि आप जैसे इंसान को हमें जानने का मौका मिला है। लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी हम साथ बिताने वाले हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, हमारे हाथों में, हमारी मेहंदी में आपका नाम लिखा है। आप हमारी किस्मत में हैं डॉक्टर शिव। शक्ति को शिव मिल रहा है। इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसे अच्छे कर्मों का फल कहते हैं, कड़ी तपस्या का वरदान, शिव जी की मर्जी, भोलेनाथ का वरदान और कुछ नहीं। I love you, Dr. Shiv.
शक्ति, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं है। मैं किसी को भी प्यार नहीं दे सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने इस पार्टनरशिप की नींव झूठ से नहीं सच्चाई से डाली है, इसलिए देखिएगा अब ये लाइफ टाइम चलेगी। अब से नो गम, ओनली खुशियां। खुशियाँ तेरी मैं गम रखिया, मर जाना मैं जे तू रुसिया, तेरे सदके सब मैं वारिया। रिश्ते सारे नाते छड़िया, सब है लारे तू ही सचिया, तेरे सदके सब मैं वारिया। तुम्हें पता है लोग मुझे भोला भंडारी कहते हैं, पर असली भोला भंडारन तो तुम ही हो। कुछ भी हो, आपसे मिलता जुलता है ना, हम उसी में खुश हैं। तो ये था आपका दोस्ती वाला हक और हमारा प्यार वाला। ना ही ये दोस्ती वाला था और ना ही ये प्यार वाला। तो सुकून वाला था। अब चले, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। ये धरती आकाश अधूरा, क्या हुआ? थोड़ा और सुकून चाहिए। आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी। ठीक है, तो अब से ऐसा ही होगा। आप जब भी टेंशन में होंगे ना, तो हमें ये सुकून वाला हक देना होगा आपको। कोई जरूरी नहीं है, मैं बिना टेंशन के भी मांग सकता हूँ। थैंक यू सो मच शक्ति, तुमने मेरे दिल से सारा बोझ हटा दिया। और हमारे मन में आपके लिए जो इज्जत है ना, वो और बढ़ गई है डॉक्टर शिव। सच बोलने के लिए सिर्फ नीयत नहीं, हिम्मत की भी जरूरत होती है, और आप में वो दोनों है। आपने इस पार्टनरशिप की नींव झूठ से नहीं सच्चाई से डाली है, इसलिए देखिएगा अब ये लाइफ टाइम चलेगी। अब से नो गम, ओनली खुशियां। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।